तो स्वागत है आप सभी का हमारा इस YouTube चैनल मिशन 2 पे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का साइंस का जो आप लोग का 5 जुलाई को होने वाला जो एग्ज़ाम है उसका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं 5 वीडियो को पहले बना चुका हूँ, ठीक है। आज ये 6 डे का क्लासेस है, ठीक है। और ये 6 डे क्लासेस में हम लोग 6वां चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में मैं किशोरावस्था की ओर, प्रकाश, घर्षण और ध्वनि और वायु एवं जल प्रदूषण, ये 5 चैप्टर को पहले हम करवा दिए हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, इस चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हम लोग आइए आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे क्या है कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो, वो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, है ना। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये अगर 5 वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आप लोग को लिखना है, हमें हमारी जैव विविधता को बचाना चाहिए क्योंकि एकल जीवन का पृथ्वी पर अस्तित्व संभव नहीं है। जैव विविधता के कारण ही पृथ्वी पर जीवों का संतुलन बना रह पाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग को मिल गया होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, देखिए कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं क्यों, ठीक है। कुछ आदिवासी लोग हैं वो जंगल पर निर्भर करते हैं क्यों, है ना, कैसे। तो इसका उत्तर देखिए, आदिवासी लोग वनों में या वनों के निकट रहने वाले लोग होते हैं, ये तो पता होगा आप लोग को, है ना। ये लोग अपनी प्रत्येक आवश्यकता को पूर्ति वनों से प्राप्त उत्पादों से करते हैं। मतलब कि जितना भी इन लोग को खाने पीने वाला होता है, ठीक है, काफ़ी चीज़ जो है वन से प्राप्त करते हैं लोग, है ना। जितना भी आवश्यकता होता है तो ये वन से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कुछ आदिवासी वनों पर निर्भर करते हैं। तो जो भी आदिवासी जंगल के किनारे रहते तो जंगल से बहुत सारे फल फ्रूट्स और भी बहुत सारे ऐसे खाने वाले साग सब्जी जंगल से ही प्राप्त करके उन लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है, काफ़ी चीज़। तो इसीलिए बोला जाता है कि बहुत सारे आदिवासी जंगल पे भी निर्भर करते हैं, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों। तो संरक्षित वन भी, इसका आंसर देखिए, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है क्योंकि कुछ लालची लोग अपनी निजी फायदे के लिए यहाँ पर रहने वाले जानवरों का शिकार करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संरक्षित वन भी वन्य प्राणियों के लिए अब सुरक्षित नहीं रहे, ठीक है। यानी संरक्षित वन का मतलब होता है कि वो जगह जो है वो वन संरक्षण किया गया है, ठीक है, सुरक्षित रखा गया है, लेकिन फिर भी वहाँ के जीव जंतु सुरक्षित नहीं है। क्यों, तो कोई लालची लोग होते हैं, ठीक है, वो अपने निजी फायदे के लिए, मतलब अपना फायदा के लिए वो क्या करते हैं, जानवरों को शिकार कर देते हैं, ठीक है, मार देते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये हो गया थर्ड नंबर इसका आंसर। इसके बाद 4 नंबर देखिए, वनोन्मूलन क्या है, ठीक है। इसके 2 प्राकृतिक कारण लिखे। तो वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है, वनों को समाप्त किया जाना वनोन्मूलन कहलाता है, यानी कि वन को धीरे धीरे काटना। तो ये सब क्या है, वनोन्मूलन है ना। जंगल में आग लग जाना। अच्छा, इसके 2 प्राकृतिक कारण क्या है, तो जंगल में आग लगना, जंगल में आग ऑटोमेटिक लगता है ना, तो वो हो गया। भीषण सूखा वनोन्मूलन के प्राकृतिक कारण है। तो ये आप लोग का 2 उदाहरण है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर सवाल देखिए, वनोन्मूलन के कोई 3 दुष्प्रभाव लिखे हैं, यानी कि वनोन्मूलन जब होगा, जंगल खत्म हो जाएगा तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इसको देखते हैं हम लोग। तो पहला है इसमें, वनोन्मूलन से हम कई प्रकार के जंतुओं का आवास को समाप्त कर देते हैं। यानी कि वनोन्मूलन से क्या होता है, हम कई प्रकार के जंतुओं का जो घर होता है, आवास मतलब है ना, जहाँ रहते हैं वो, है ना, उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उनके खाने की वस्तुएं नष्ट हो जाती है, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।
है ना। वनोन्मूलन जब होता है, जंगल की कटाई कर देते हैं, तो उसका जो आवास होता है, उसका घर, वो ख़त्म हो जाता है बहुत सारे जंतुओं का, और उसके खाने वाले वस्तुएं भी नष्ट हो जाती है। इससे क्या होता है, जानवर खतरे में पड़ जाते हैं। दूसरा इसरा क्या है, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण का स्तर वृद्धि होती है। बिल्कुल होती है। जब जंगल नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी गर्म होगी, है ना, और प्रदूषण भी ज़्यादा होगा, क्योंकि प्रदूषण को तो ही शुद्ध करता है ये जंगल। इससे नुकसान क्या लिखा हुआ है, जिससे भौम जल स्तर नीचे जा रहा है, यानी कि पानी का जो स्तर होता है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे हो चला जा रहा है, और प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ जा रहा है। ठीक है। और भी क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे वनोन्मूलन से उर्वरता में भी कमी आ रहा है। किस में आ रहा है, उर्वरता में भी कमी आ रहा है। तो इसका 3 उदाहरण है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। चलो इसके बाद हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, कृषिगत सूखा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए दोस्तों, यदि वर्ष काल में एक सप्ताह में 0.5 में है ना मिलीमीटर से कम वर्षा होती है, तो निरंतर यह स्थिति 4 सप्ताह तक बनी रहती है, तो फसलें सूख जाती है। इसे कृषिगत सूखा कहते हैं। यानी कि कह रहे हैं कि यदि वर्ष काल में एक सप्ताह में 0.5 mm से कम वर्षा होता है, मतलब कि 0.5 mm से अगर कम वर्षा होता है एक सप्ताह में, और निरंतर यह स्थिति 4 सप्ताह बनी रहती है, 4 सप्ताह यानी कि 1 मंथ तक इस तरह से अगर बना रहा, कोई भी वर्षा हुआ ही नहीं, 0.5 mm तक भी नहीं हुआ, तो ये फसलें क्या हो जाती है, धीरे धीरे सूख जाती है, और इसी को क्या कहते हैं, कृषिगत सूखा। इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 नंबर सवाल, कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 77 है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल, वनस्पति जात एवं प्राणी जात से आप क्या समझते हैं। तो कुछ जंतु एवं पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे को उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि कोई एक विशेष क्षेत्र ले लो, कोई भी एक एरिया ले लो, ठीक है, और उस एरिया में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जैसे एक खास जगह पे वही पेड़ पाए जाते हैं ना, तो पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को ही वनस्पति जात कहते हैं। और वहाँ के जो जीव जंतु होते हैं दोस्तों, ठीक है, उसको हम लोग प्राणी जात कहते हैं। ठीक है, उस जगह का क्या होता है, वो प्राणी जात होता है। क्लियर हो गया। चलो इसके बाद 9 नंबर सवाल देखो, वन्य जीवों की सुरक्षा कब और किस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभ की गई। ठीक है, तो मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के तहत 1986 में वन्य जीवों की सुरक्षा की गई। ठीक है, कब की गई, 1986 में। समझ में आया, मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम। ठीक है, तो कौन से कार्यक्रम, तो मानव जैव मंडल कार्यक्रम। और कब किया गया दोस्तों, तो 1986 में वन्य जीवों की सुरक्षा की गई। समझ में आ गया। चलो इसके बाद हम लोग 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, बाघ परियोजना कब और किसके द्वारा शुरू की गई। ठीक है, तो देखो दोस्तों, बाघ परियोजना जो स्टार्ट हुआ था 1972 और 73 के आसपास हुआ था। ठीक है, और कौन किया था, तो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, ये शुरू किया था। इसके बाद हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं। तो वन्य प्राणी अभयारण्य किसे कहते हैं दोस्तों, इसका आंसर देखिए, आरक्षित वनों की तरह ही कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां वन्य प्राणी सुरक्षित एवं संरक्षित रहते हैं, उसे वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह, ठीक है, जहाँ पे जीव जंतु जो होते हैं वहाँ के लिए सुरक्षित और संरक्षित होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वन्य प्राणी अभयारण्य कहते हैं। ठीक है, जैसे चिड़ियाघर वगैरह इस तरह से मान सकते हैं आप लोग, है ना, जहाँ पे वन्य प्राणी लोग रहते हैं। कि 12 नंबर सवाल देखो, किन्हीं 3 संकटपन जंतुओं के नाम लिखे। तो संकटपन मतलब सबसे पहले क्या होता है वो देखिए, संकटापन तो ये होता है दोस्तों जो अब खत्म होने वाले हैं, मतलब अब जो है
इस धरती पे धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म होने वाले हैं, मतलब संकट में है। ठीक है, तो उन जंतुओं को नाम लिखना, जैसे कि काले हिरनी, ये बहुत कम है, कभी भी ख़त्म हो जाएगा। श्वेत आँखों वाले हिरन, हाथी, सुनहरी बिल्ली, गुलाबी सिर वाली बत्तख, घड़ियाल, कच्छ मगरमच्छ, अजगर, गैंडा आदि संकटापन जंतु है। तो इतने सारे दोस्तों, ये सब अब धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं। ठीक है, और एक लुप्त जंतु पूछा तो आप लोग लिख सकते हैं डायनासोर। डायनासोर क्या हो चुका है? लुप्त हो चुका है ना, ये चीज़ आप लोग को पता भी होगा। और ये सब क्या है? संकटापन, यानी कि ये सब अब खत्म होने वाला है। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, इसके बाद हम लोग 13 नंबर सवाल देखिएगा। लिखा हुआ है, बारिक परियोजना को सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में प्रारंभ किया गया? तो बाघ परियोजना जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1972-73 में, तो ये आप लोग का बेतला राष्ट्रीय उद्यान में सर्वप्रथम बाघ परियोजना शुरू किया गया। बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद देखो 14 नंबर सवाल दोस्तों, क्या लिखा हुआ है? रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतुओं एवं अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें। तो दोस्तों रेड डाटा जो पुस्तक है, ठीक है, रेड डाटा जो पुस्तक है वो आप लोग का जो संकटापन जंतु है, ठीक है, उन लोग को रिकॉर्ड में रखा जाता है कि कौन सा लुप्त हो गया है, कौन सा संकटापन है, और कि कैसे उसको संरक्षित किया जाए, इन सभी बारे में ये रेड डाटा पुस्तक में लिखा होता है। ठीक है, और सबके लिए अलग अलग होता है, पौधे, जंतुओं, है ना, अलग अलग रेड डाटा पुस्तक। इसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान देखिए आप लोग, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। मतलब कि यहाँ पे आरक्षित क्षेत्र है ना, जहाँ पे लोग, वो जंतुओं जो लोग हैं, ठीक है, जंतुओं सब है, वो सब क्या है? स्वतंत्र रूप में आवास एवं प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके अपना जीवन यापन करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या है? इसी को हम लोग राष्ट्रीय उद्यान कहेंगे। समझ में आ गया दोस्तों? इसके बाद हम लोग, ये आप लोग का टोटल का 15 क्वेश्चन था इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से देख लो, और इससे पहले जो वीडियो में बताए हैं, ठीक है, उसको भी आप लोग पहले कर लो। ठीक है, 5 डे क्लासेस हो चुकी है दोस्तों। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों आप लोग अगर अभी आप क्लास 8 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, 9th का तैयारी करना हो तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 9th क्लास वाले अगर कोई होंगे तो 10th का भी तैयारी आप लोग को करवाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ट्यूशन के जैसा और बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो उम्मीद करते वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। ठीक है, धन्यवाद।